अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद की किचन में आप सबका वेलकम है। आज हम बनाएंगे कड़ी पकोड़ा। ये मेरे स्टाइल से बनाइए, ये बहुत आसानी से बनती है। मेरी तरीके से बनाएंगे तो कड़ी आपकी तकरीबन 50 से 60 मिनट के अंदर पूरी रेडी हो जाएगी और नहायत ही लजीज बनेगी। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए हल्दी 1 स्पून फुल भर के लिया है मैंने, 1 चम्मच मिर्चें, 1 चम्मच नमक मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने इसको स्टार्टिंग में कड़ी को बघाड़ लगा के बनाया है। उसके लिए मैंने छोटी एक प्याज ली है, 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, आधा चम्मच ज़ीरा लिया है, 1/4 स्पून राई ली है और तकरीबन 8 से 10 कड़ी पत्ते लिए हैं। और मैं आपको रेशो बता दूं, इसके अंदर 1 कप मैंने फुल भर के दही लिया है और आधा कप बेसन लिया है। ये बहुत मुनासिब रेशो है। इस रेशो से बनाएंगे तो बहुत अच्छी खट्टी कड़ी बनेगी और बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट होगा। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके घर में अफराद ज़्यादा हैं तो आप दही और बेसन का रेशो बढ़ा सकते हैं। जितनी मैंने रेशो लिया है, इस रेशो में 4 से 5 अफराद आराम से पेट भर के खा सकते हैं। आप उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके घर में अफराद ज़्यादा हैं तो आप इसका रेशो ज़्यादा कर दें। बस आप याद रखिए कि बेसन अगर आधा कप होगा तो दही 1 कप होगा, मतलब हाफ एंड फुल। इस तरह का रेशो परफेक्ट रहता है कड़ी के लिए। कड़ी का मिक्सचर रेडी करते हैं। मैंने बेसन और दही एक बोल में डाल दिया है, बड़ा बोल लिया है क्योंकि उसमें पानी भी डलेगा। अभी मैं इसको अच्छे से फेंटूंगी, इतने अच्छे से ब्लेंड करूंगी कि इसके अंदर सारे लम्स ख़त्म हो जाएं। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर के अंदर भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आप इसको हाथ से भी ब्लेंड करें, अच्छे से ऐसे मिक्स करें विस्क से, तो भी आपके अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और सारे इसके लम्स ख़त्म हो जाएंगे। बस याद रहे कि इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए, वरना कड़ी अच्छी नहीं बनती। लम्स फ्री होने चाहिए। आप इसको अच्छे से फेंटें, 1 से 2 मिनट तक लगातार इसको फेंटें तो इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे। अब हम इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास भर के पानी डाल देंगे। ये रेशो बहुत मुनासिब मैंने आपको बताया, क्योंकि कड़ी पकेगी तो पानी रिड्यूस हो जाएगा। रेसिपी स्किप करके नहीं देखा करें, इससे जो मेन टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं वो आपसे मिस हो सकती हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे, इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को मैं इसको पिंक करूँगी, पिंक टू लाइट ब्राउन करूँगी, डार्क ब्राउन नहीं करूँगी। प्याज को अच्छे से हम पकाएंगे ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसी के अंदर मैं कड़ी पत्ते डाल रही हूँ। इस वक्त 7 से 8 कड़ी पत्ते, 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन डाला है मैंने इसके अंदर, ज़ीरा और राई डाली है। मैं इसको डाल के भूनूंगी, इतनी अच्छी तरीके से भूनूंगी कि अदरक लहसुन की कच्चापन और प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं इसके अंदर नमक मिर्च और हल्दी डाल के इसको भूनूंगी ताकि मसाले भी अच्छे से भुन जाएं, इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। याद रहे कि हमें मसाला जलाना नहीं है। जैसे ही इसमें खुशबू आने लगे, अच्छे से मसाले की अरोमा आने लगे, तो हमने जो कड़ी का मिक्सचर बनाया है वो हम डाल देंगे इसके अंदर। और इसको डाल के बाद हम इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे तब तक जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। चम्मच चलाना ज़रूरी है। अब थोड़ी देर बाद आप इसमें चम्मच डलाइए ताकि नीचे लम्स ना बने, नीचे कड़ी लगे ना, कड़ी लग जाती है। तो जब तक बॉयल ना आए आपको तब तक चम्मच चलाना पड़ेगा। कड़ी बनाने के डिफरेंट तरीके हैं, हर घर में अलग तरीके से कड़ी बनती है। कुछ कड़ी बनती है 5 से 6 घंटे लगते हैं, उसको सुबह चढ़ाते हैं शाम तक बनती है। आप ये कड़ी बनाइए, अगर आपके पास टाइम ना हो तो ये 50 से 60 मिनट के अंदर रेडी हो जाती है और बहुत ही नहायत ही लजीज कड़ी बनती है। ट्राई करना शर्त है। कड़ी में बॉयल है तो ढक के रख दीजिए, तकरीबन ये 50 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगी। साथ साथ आप बीच में चम्मच चलाते रहिएगा। जितनी देर में कड़ी रेडी हो रही है हम पकोड़े रेडी कर लेते हैं। पकोड़ों के लिए हमें बेसन चाहिए। बेसन मैंने 1 कप भर के लिया है। प्याज मैंने एक बड़ी काटी है बारीक। इसके अलावा मैंने इसके अंदर मिर्चें, नमक, हल्दी, ज़ीरा, अजवाइन और कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी बहुत मज़े की लगती है, आप ट्राई कीजिएगा। अब हम सब बेसन के अंदर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और प्याज को भी डाल देंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। पानी हम आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे कि बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे वरना अचानक से पतला ना हो जाए। स्लो स्लो करके पानी डालेंगे ताकि इसका अच्छा सा बैटर बन जाए। इसका गाढ़ा सा हम बैटर बनाएंगे और बैटर बना के इसको फ्राई कर लेंगे। साथ साथ हम कड़ी भी देखते रहेंगे, उसमें चम्मच भी चलाते रहेंगे। कड़ी हमारी रेडी हो रही है। यहाँ हमारे पकौड़ों का मिक्सचर रेडी है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर लीजिए, जो शेप आपको पसंद हो, जिस साइज़ का पसंद हो आप हिसाब से कर लीजिए। ज़्यादा बड़े मत रखिएगा, छोटे या दरमियाने साइज़ के रख लीजिएगा, वो मुनासिब रहते हैं। आफ्टर 50 टू 60 मिनट हम कड़ी चेक करेंगे। कड़ी हमारी रेडी है, परफेक्टली डन है। अब हम इसके अंदर पकौड़े डाल देंगे। एक टिप मैं आपको दूं कि पकौड़े आप सारे एक साथ डालिएगा। आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि पहला बैच फ्राई करें और पकौड़े एक बैच के डाल दें। पहले आप इकट्ठे एक साथ पकौड़े फ्राई कर लीजिएगा। जब सारे पकौड़े बन जाएं उसके बाद आप कड़ी में डालिएगा और उसे 1 मिनट के लिए ढक के रख दीजिएगा।
अब मैं इसका बघार रेडी करूँगी। बघार के अंदर मैंने प्याज ली है, कड़ी पत्ता लिया है, लाल मिर्च ली और ज़ीरा लिया है। मैं इन सबको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। अच्छा सा प्यारा सा जब कलर आ जाए, ज़ीरा भी अच्छे से फ्राई हो जाए, तो हम इसको बघार लगा देंगे। बघार बहुत आसान है इसका। कुछ लोग बघार में हरी मिर्ची डालना पसंद करते हैं, तो आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। बघार लगाने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि कड़ी के अंदर तक इसका सारा अरोमा, इसकी सारी खुशबू आ जाए। फिर आपकी कड़ी रेडी है। आप कड़ी सर्व कीजिए चावलों के साथ, रोटी के साथ। मेरे घर में चावलों के साथ बहुत शौक से खाई जाती है और सुबह को हम कड़ी पराठे के साथ खाते हैं। आप भी बताइएगा, ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसी लगी ये रेसिपी। आप प्लीज़ ये ट्राई करें, ये बहुत आसान है, 50 टू 60 मिनट के अंदर रेडी हो जाती है। अब चलती हूँ, मिलूँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।